बाहर के साधन ये भी हमें सुख देते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसमें भी तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 तरह का सुख मिलता है। बिना किसी आलंबन के, बिना किसी दूसरे के यदि हम खुद से खुद में ठहर जाएं तो इसको कहते हैं इटर्नल सुख, इसको बोलते हैं आत्म सुख। हमारा स्वभाव ही सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है। जब हम खुद में होते हैं तो बड़े सुखी होते हैं, और जैसे ही स्वयं से दूर होते हैं, स्व अपने में स्थिर ठहरते हैं तो स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, शांत होते हैं, सब कुछ होता है। स्व से जैसे ही हटते हैं, अपनी निजता से दूर जैसे ही भटकते हैं, वैसे ही दुखी हो जाते हैं। खैर, तो ये तो मैं थोड़ी देर आपको भस्त्रिका, कपालभाति और फिर ऐसे अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम बता रहा था, करवा रहा था, करते रहो। और क्योंकि मैंने ये भी कहा कि ये करते करते एक बार तुम्हारे जिस्म से, शरीर से पसीना बहना चाहिए। इससे पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। अब कुछ कहेंगे जी अब इतना पसीना तो हमको नहीं आ पाता, इतनी मेहनत तो हम नहीं कर पाएंगे, शरीर में जो भी कष्ट है, बाधाएं हैं। तो इसके लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि आप कम से कम 5 अभ्यास सब कर सकते हैं, 100 बार। अब ये 100 बार मैंने आपको ऐसे रटवा दिया है। चलो पैर सामने खोलो, कैसे करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ये सब कर सकते हैं। 25-25 बार करके कर लो या लगातार कर लो। अब ये अभ्यास पूरा होने के बाद आपको फिर 3 भागों में बांट दिया जाएगा। एक मोटापा के लिए योग, इसी के 3 राउंड कर लेना। दूसरा मेरुदंड के लिए योग, उसके 12 अभ्यास हो, उनको जितना कर पाए उतना कर लेना। फिर तीसरे एक कॉमन योग का प्रोटोकॉल है, लंबे लंबे श्वास, ऐसे लगातार 100 बार करेंगे जिनको बड़ी बीमारी नहीं है, और जो थोड़े से कमज़ोर से प्राणी हैं वे 25-25 बार करके आराम आराम से ऐसे ऐसे कर। तो ये कंप्लीट योगिक एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके अंदर आप सब में समग्रता होनी चाहिए, व्यायाम पूरा हो। लंबे लंबे श्वास, जो थोड़े कमजोर से थक जाए बीच में तो ऐसे ही आराम कर लिया करें। आराम करते समय भी भस्त्रिका और कपालभाति करे। आराम में भी आराम नहीं, मैं कहता हूं ना, आराम हराम है। बोलो आराम कार्यांतर ही विश्राम है। आराम नहीं करो। आराम करने वालों को कामचोर हरामखोर कहा जाता है। और किसी को कोई कामचोर हरामखोर कह दे, कोई हरामजादा कह दे, तो फिर उसकी खैर नहीं। लंबे लंबे श्वास, देखो ऐसे, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करें ऐसे। इससे क्या होगा, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर अच्छा होगा, कैलोरी बर्न होगी, और कैसे भी कोई भी रोग से आप पीड़ित हैं, सब रोगों में लाभ होगा। 10 से 20 मिनट का व्यायाम सबके लिए अनिवार्य है। सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, जिनको भयंकर अर्थराइटिस होता है ना, कुछ भी नहीं कर पाते, हिलडुल ही नहीं पाते, कहते हैं
जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता वो भी 100 बार कराते हैं एक अभ्यास अर्थराइटिस वालों को। 100 बार सूक्ष्म है। तो ये तो 100 बार स्थित कोणासन, फिर 100 बार ऐसे भुजंगासन। जो ऐसे कर पाए वो ऐसे कर लेना, जो ऐसे कर पाने में अनुकूलता हो तो ऐसे कर लेना। पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए, मोटापा के लिए और सब के लिए कह रहा हूं। 100 बार ऐसे कर लेना, आराम आराम से कर लेना चाहिए। सब करो। जो बिल्कुल ही कमजोर से प्राणी है वे ऐसे ही कर लो चाहे। लेकिन ये मोटे मोटों को ऐसे नहीं करना है, उनको तो पूरा कस निकालना है। ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है इसमें। ऐसे ऐसे अब इसको मैं फास्ट जब करता हूं तो मेरा 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। ऐसे एक राउंड में 25 बार तो आराम से कर सकते हैं। थोड़े थक जाते हैं तो धीरे धीरे कर ले ऐसे। ऐसे आराम आराम से कर ले। लेकिन जो थोड़े समर्थ हैं वे थोड़ा ऐसे ही करें। तो ये योगिक व्यायाम हो गए। 10 से 20 मिनट का जो व्यायाम नहीं करते हैं उनको मोटापा, बीपी, शुगर, बैकेक, गैस का, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल और अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज। अब योग न करने से क्या होता है, उनको आजकल एक नया नाम दे दिया, लाइफस्टाइल डिजीज। इसलिए मैंने एक वाक्य बोलना शुरू किया, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ then disease will be enter in your life. You have two options, one is yoga, another is roga. योग नहीं होगा तो रोग होंगे ही होंगे, उजाला नहीं होगा तो अंधेरा होगा ही। इसमें कोई सोचने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये होता ही है, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं। ऐसे तो ये 25-25 बार करके 100 बार तक करना है। मोटापा वालों को तो कितनी बार करना है? एक बार ऐसे करो, थोड़ा आराम कर लो। मोटापा वालों को करना है 100 बार करके 5 राउंड। कितना बताया? 100 बार करके 5 राउंड, 500 बार। तो सुनो, बोले स्वामी जी आप तो बच्चों की जान ही ले लोगे। जान नहीं ले रहे हैं आप, में प्राण फूंक रहे हैं। सुनो, शरीर को जितना निचोड़ोगे ना, ये नींबू की तरह, उतना ही रस निकलेगा, नहीं तो सड़ जाओगे। शरीर के साथ में
व्यायाम करने में कोई दया रहम नहीं, खाने में दया किया करो। 2 इंच की जीभ के चक्कर में 6 फीट के शरीर को सताते रहते हो। और ये जीभ का कुछ बिगड़ता नहीं, ये घी खाती है, दूध पीती है, बहुत माल मसाले खाती है, पटाखा फूटता है हार्ट का, शुगर होता है पेनक्रियाज को, लीवर किडनी खराब होते तो हो, कैंसर होता हो तो हो। एक ज़्यादा तम्बाकू खाने से तो इसको कैंसर कभी कभी हो जाता है। बाकी ये जीभ जो है मज़े लेती रहती है। और ये जीभ के चक्कर में मुझे आज तक समझ में नहीं आया दुनिया पढ़ती क्यों है, हैं? ये भी एक बड़ी समस्या है। आदमी जो है 1-2 इंच की जीभ के चक्कर में क्या क्या जो है खाता पीता रहता है और कहता है कुछ मिल ही नहीं रहा, और कुछ खाने पीने को मिल जाए तो बोला मजा आ गया। तो सुनो, 100 बार करना ये कार्यक्रम, चाहे लगातार कर लो चाहे बीच में थोड़ा आराम लेकर के कर लो। 100 बार। तो शरीर को बनाने के लिए लगते हैं 2 साल। मैं जब 16-17 साल का था तब मैंने शरीर बनाया था। जो आज मेरा शरीर देखते हो ना, ये 40 साल पहले लगभग मैंने कर दिया था काम। कितने साल पहले बनाया था? 40 साल पहले। बाकी रोज 20 मिनट लगाता हूँ इसको मेंटेन करने के लिए। भाई बिल्डिंग है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, मेंटेन करने के लिए कितनी देर लगानी पड़ती है भाई? 20 आधा घंटा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब बताओ, जिससे शादी ब्याह हुआ उसे आधा घंटा भी नहीं बतलाओगे तो तलाक हो ही जाएगा। रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, जो घर बना रखा है 5 करोड़ लगा करके, 10 करोड़ लगा करके कोठी बनाई सेठ जी ने, उसमें यदि नौकर चाकर नहीं रखोगे साफ सफाई के लिए तो थोड़े दिन में कबूतर बीट करेंगे। तो देखो मेंटेन करने का काम है आधा घंटा। बॉडी को मेंटेन करने में कितना समय लगता है? आधा घंटा। सुबह एक बार पसीना बहाओ। और बनाने में लगते हैं 2-1 साल। मैंने 2-1 साल जोर से कार्यक्रम चलाया, शरीर बन गया। अब इसको मेंटेन करता हूं मैं। तो चलो ली सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके ये भी 100 बार करने हैं। कितनी बार? 100 बार। तो तुम्हारी जुबान पे ऐसे रट गया है कि बाबा जी 100 बार से पहले तो पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए कर लो जितना हो जाए। लंबे लंबे श्वास, जिनसे दोनों से नहीं होता हो 1-1 पैर से कर लो। ये जरूरी थोड़ी है दोनों से ही करना। अरे भाई दोनों से नहीं उठ रहा है तो 1-1 से कर लो। मुझे तो दोनों से उठाने में ज्यादा आनंद आता है। भस्त्रिका प्राणायाम चलते रहना चाहिए। ये 10 मिनट का व्यायाम सबके लिए, कंप्लीट साइंटिफिक inclusive comprehensive exercise for all and easy for all, free for all। कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं। आजकल गेम भी बड़े महंगे महंगे हो गए, कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं। देखो बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो बड़ी महंगी है। जिम वाली एक्सरसाइज, खेल वाली एक्सरसाइज दूसरों की जरूरत पड़ती है, बड़े साधनों की जरूरत पड़ती है। इसमें 3x6 की जगह चाहिए। जिसको जैसा बताया हुआ है वैसा योगाभ्यास 100 बार आगे करना है। अभी तो सबके लिए बता रहा हूं, 1-1 पैर से या दोनों से, लंबे लंबे श्वासों के साथ, परफेक्शन के साथ करते हैं ना तो और ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा फायदा होता है। एक वाक्य में बार बार योग में कहता हूं, कुछ कहते हैं कुछ भी करो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ करो, कुछ कहते हैं जो भी करो भाव से करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, कुछ कहते हैं खाली करो। लेकिन एक बात पक्की है, बिना किए कुछ होता, बिना किए खेत में दाने हो सकते हैं भाई? कोई बीज ना बोवे, हल ना चलावे, उसमें खाद पानी ना दे, उसकी रखवाली ना करे,
एक दाना नहीं हो सकता। जब बिना बोए बीज खेती नहीं होती है मेरे भाई। तो ये जीवन एक खेत की तरह है। क्या है जीवन? खेत की तरह है भाई। खेती कर ले योग की, नहीं तो रोग की खरपतवार उगेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। पक्की बात है। चाहे कोई कितना ही सोच विचार कर ले, इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लंबे लंबे श्वास प्रसन्नता आनंद से कर लो, यूं नहीं अब भाई योग ग्राम में आ गया अब तो करना ही पड़ेगा। यूं टांग ना उठाए तो ऊई उठ जाएगी। लंबे लंबे श्वास कर लो। ये कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है ये। ये राजी राजी करो, करना ही है। क्यों करना है? क्यों करना है इसका कोई उत्तर नहीं, इसका एक ही उत्तर है, करना है। क्यों करना है? अरे भाई जैसे खाना खाना है। अब आज तक सोचा है किसी ने क्यों खाना है? खाने की क्या जरूरत है? क्यों सोना है? सोने की क्या जरूरत है? जैसे खाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है। और सोने और खाने के बाद में पैखाना तो आता ही है। कोई रोक के दिखा दे माई का लाल। जैसे खाना पैखाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, जैसे जीवन के लिए सब संबंध जरूरी हैं, जैसे जीवन जीने के लिए दो पैसे भी होना जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी की जीने के लिए योग करना। अरे जोर से तो बोलो। इतने लॉजिक दे दे करके समझाता हूं मैं, फिर भी समझ नहीं रहे हो। 100 बार ऐसे करना, दोनों से या एक एक से। कुछ तो पूरे लेटे हुए मगरमच्छ की तरह है, ये नहीं चलेगी बात। चाहे दोनों से उठा लो, चाहे एक एक से। मैंने तुम्हारी तरफ अभी गर्दन घुमा के देखा, मैंने तो सोचा सब कर ही रहे होंगे। जिस रामदेव को ना वजन घटाना ना बढ़ाना वो भी कर रहा है, तो तेरे को तो कुछ ना कुछ तो करना है। मैं सब के लिए भी करता हूं। कुछ योग मैं अपने लिए करता हूं और कुछ योग सबके लिए करता हूं। ऐसे ये लंबे लंबे श्वास। चलो हो गया अभ्यास। अब पाद वृत्तासन, बड़ा शून्य बनाना पैर से, बड़ा जीरो बनाना, पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए ऐसे बड़ा शून्य बनता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो दोनों से न कर पाए एक एक से तो सब कर ले। ये योगिक एक्सरसाइज सब कर लिया करो, 10 से 20 मिनट की जरूरी है। बड़ा शून्य बना लेते हैं। मैं तो दोनों से एक साथ करता हूं, उसमें ज्यादा आनंद आता है। ऊपर नीचे पूरा घुमा देते हैं तो पूरा पसीना निकलता है। निकलने दो पसीना। पसीना जितना निकलेगा उतना, जैसे सोने को तपाते हैं तो कहते हैं ना कुंदन और खरा बन जाता है। 24 कैरेट की तरह तुम्हारी ये बॉडी, इसको खूब तपाओ और इसको कुंदन बनाओ, अशुद्धियां मिटाओ। बहुत गंदगी भर गई है शरीर में, तन में, मन में, विचारों में, भावनाओं में। दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, बुरी आदतों से। अरे राम 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 राम। आदत पड़ गई है बुरी। बोलो बाबा जी ये बुरी आदत छूटे कैसे? एक बार जो आदत पड़ जाती है, बीड़ी सिगरेट शराब ही नहीं। एक माँ अपने बेटे को थपड़ा रही। मैंने कहा माँ इतना क्यों मारती है? बोला आदत पड़ गई, जब तक इसको 2-4 मार नहीं लूं ना तब तक चैन से नहीं पड़ता। अब बताओ, बालक पीटने वाली भी माताएं होती, वैसे सब ऐसा नहीं करती हैं। हाँ, कोई कोई तो हस्बैंड के साथ भी पूरा कार्यक्रम कर देती है, लेकिन वो करोड़ों में कोई एक आधी होती है। हाँ, हजारों में होती है, जैसे इसका खुद का एक्सपीरियंस हो। आज शाम को कर दियो रे काम, जो ऐसा बोल रहा है इसका। ये तो थोड़ी हंसी मजाक कर देते बीच में हम, ऐसा होता कुछ नहीं है। हाँ, फिर कहीं कहीं हो तो होता ही है। चलो द्विचक्रिकासन कर लो, साइकिलिंग कर लो। तो ना समझ क्या क्या करते हैं, खुद को मारते हैं। और उनको खुद को मारने से रोकने जाए अपने थपड़ाएंगे, दीवारों में सिर मारेंगे। बोलो बाबा ये कार्यक्रम आप देखते कहो? ये सारी दुनिया में हो रहा है। बाबा क्या देखेगा?
तो दीवारों में सिर मारेंगे, मोबाइल उठा के मारेंगे, बर्तन भांडे फोड़ देंगे और फिर अपने आप को मारने लगेंगे। जब उनको रोकने के लिए जाओ तो जो रोकने जाए उसको मारेंगे। ऐसे घरों में ये कार्यक्रम चलता रहता है। क्यों? आदमी जब स्वयं से नियंत्रण खो देता है तब इस तरह से ये मारपीट, रोना धोना। समझ लो ठीक से, जो योग वाला रास्ता नहीं पकड़ा तो ये रोना धोना, ये मारपीट, ये रोग, ये बीमारियां, ये शत्रुओं की तरह घात लगाए बैठे पाकिस्तानियों की तरह। उधर चाइना वालों की तरह। कुछ कहते हैं स्वामी जी अब तो युद्ध खत्म हो गए, अभी लड़ रहे हैं, अभी अजरबैजान और एक दूसरा पता नहीं क्या नाम है उसका, है आर्मेनिया, चलो जो भी नाम है, दो देशों में बज रही है। और याद रखना युद्ध कभी खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, चारों तरफ रोग रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं। जो बाहर के एनेमी है, चलो उनके लिए तो सेनाएं बना रखी हैं तुमने। ये तुम्हारे चारों रोग रूपी शत्रु और विकार रूपी शत्रु, अंधकार रूपी शत्रु, निराशा रूपी शत्रु, न जाने कैसे कैसे करो। द्विचक्रिकासन करते रहना। मैं तो करते करते ही बोल रहा हूं। हाँ, मैं कोई प्रवचनकार नहीं हूं, भाषणबाजी काम नहीं है अपना भाई। चलो करते रहो। और बाकी जिनको नहीं हो पा रहा है वो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, पहले कार्यक्रम दे रखा है। सूक्ष्म व्यायाम करो, वो भी जरूरी है। जिनको आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और जबरदस्त रूपांतरण है, ऐसे लगातार ऐसे पूरा उठाया, पूरा मोड़। जो करते हैं ना पागलपन से करना, जुनून से, मस्त होकर के, लंबे लंबे श्वासों के साथ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न हम शक्ति, न हम साधन, न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। लंबे लंबे श्वास। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाँ होंगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। देखो थोड़ा विश्राम करो। ऐसे हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर अब खुल गया है। ये मैंने ऐसा व्यायाम बताया है, आसन भी हो गए, इसमें व्यायाम भी हो गया। स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 अभ्यास ऐसे हैं जो सबको करने चाहिए। एक मिनिमम एक मैक्सिमम योग का कोर्स आपको बताया हमने, योग का पैकेज, योग का अभ्यास क्रम, योग का अभ्यास। एक बात मैं कह रहा था अभी, बुरी आदतें बहुत हैं आदमी को,
एक योग की अच्छी आदत से, एक योग की अच्छी हॉबी से सारी बुरी आदतें, बुरी हॉबी, बुरी लत, बुरे अभ्यास छूट जाते। दुराभ्यास, योगाभ्यास एक शब्द नहीं है मात्र, एक बहुत बड़ा दर्शन है। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, आपस में रगड़ लो ऐसे थोड़ी देर। ये योगाभ्यास में इतना व्यायाम तो सबके लिए अनिवार्य है ना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा योगिक व्यायाम करवाया। अब थोड़ी देर प्राणायाम करवाएंगे, फिर आसन, और आसन भी प्राणायाम पूर्वक। मोटापा वालों को, कमर दर्द वालों को, जिनको शुगर है, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियां, आसन भी कैसे कराता हूँ? भस्त्रिका या मंडूक आसन आदि, गोमुख आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, प्राणायाम के साथ। चलो तो ऐसा करना। अभी 10 अक्टूबर तक तो मौसम थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन आप लोग सिर ढक के आना। कल से सिर ढक के आना और थोड़े गर्म कपड़े पहन लेना, नहीं तो सुबह सुबह ना ओस पड़ती है 2 घंटा, तो जिनको सर्दी जुकाम रहता है ना उनको दिक्कत हो जाती है। तो सिर ढक के आएंगे कल से, थोड़ा गर्म कपड़ा, वार्म कपड़ा पहन लेंगे थोड़ा सा ना, और उससे पसीना भी अच्छा आएगा, क्या दिक्कत है। तो फिर खुले में करवा देंगे कल से। अब संख्या भी आपकी खूब हो गई है, अब पूरा योग ग्राम आबाद हो गया। इसके लिए आपको आशीर्वाद है, धन्यवाद है। नहीं तो कोरोना के चक्कर में सब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती बंद करा दिया, सब बंद कर दो, सारा देश बंद कर दिया। बोले सब बंद कर दो, अब बोले सब खोल दो। शासन को, अब कानून को तो हम मानते। मैं कहता भाई देखो, कई बार कोई बात समझ में ना आए तो भी मान लेना चाहिए, क्या करें। तो हमने माना, बंद कर दिया। फिर हमने परमिशन दी, भाई अब ये लोग घरों में बैठे बैठे परेशान हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। आप कहते हो हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाना, वहाँ कोरोना है, और घर में बैठे बैठे लोग बीमार हो रहे हैं, फिर क्या करें। तो हमने योग आयुर्वेद तो चालू रखा। स्वामी रामदेव ने कोरोना काल में, पहले तो मैं कभी यात्रा में होता था, शिविर तो लगातार लगा रहा हूँ मैं देश में विदेश में, लेकिन कहीं यात्रा में होता था तो गैप आ जाता था। अब एक दिन भी स्वामी रामदेव ने गैप नहीं किया, सिंगल डे भी। शाम वाला शिविर फिर भी कभी कभी, जैसे मैं कल शाम को आने वाला था, लेकिन मेरी छुट्टी हुई 9 बजे। पूरा लंबा लंबा लो, जो भीतर थोड़ा बहुत कचरा पचरा है लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कमजोरी है, वो ऐसे ऐसे कर लेना। अब कल खुले मैदान में ही जंग होगी, ठीक है कल, लेकिन सिर ढक के आओगे, थोड़ा गर्म कपड़ा पहन के आओगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैंने देखा तुम्हारा तो क्या हालत होगी। रात को जो है मैं पंखा चला के सो गया, और दरवाजे में जाली वाले थे ही, तो दोनों तरफ से खूब हवा लगी, तो रात की सुबह उठा तो मेरी नपीरी बोल रही थी। तो आप बोले स्वामी जी आपने अपने नाक कैसे खोले? तो मैंने पूरी दौड़ लगा के आया अपनी, और थोड़ा जोर से भस्त्रिका कर लिया, खुल गए सब बंद दरवाजे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो कल सब सर ढक के आएंगे, जैसे गुरुद्वारे में सब सर ढक के जाते हैं ना, और थोड़ा गर्म कपड़ा पहन के आएंगे, तो खुले में योग कराएंगे, तो किसी को सर्दी जुकाम फिर नहीं होगा, बल्कि पसीना आदि आएगा तो उससे भी दिक्कत नहीं। तो ऊपर से ओस पड़ रही है, नीचे से भी ओस पड़ी हुई है, और फिर उसमें सर्द गर्म हो जाती है। अब ये एलोपैथी वालों को तो पता ही नहीं सर्द गर्म क्या होती है, होती सबको है।
ये डॉक्टर लोग नहीं मानते सर्द गर्म को, लेकिन होती है। चलो भस्त्रिका ऐसे 5 मिनट, फिर अगले प्राणायाम चलेंगे। और इस दौरान अब 2 घंटा लगभग आपके प्रश्नों के उत्तर भी चलते रहेंगे। तो किसी किसी को विशेष प्रश्न भी पूछने, प्रश्न क्या मतलब अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब समस्याएं तो समस्याएं हैं, तो सबकी का एक समाधान तो भस्त्रिका करो, पूरा करो, 5 मिनट लगातार करना है। एक समाधान तो है योगाभ्यास। योगाभ्यास में मैक्सिमम जो लाभ होता है 90 से लेकर के 99, और कुछ बीमारी में तो 100%, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, SLMS ऑटोमेन डिजीज है, हेपेटाइटिस है, सोराइसिस है, ये किसी आसन से दूर नहीं होते। ये केवल प्राणायाम, और प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक प्राणायाम करने से दूर होते हैं। तो ये ऐसे, फिर जिनमें ज्यादा लाभ होता है आसन व्यायाम से, वो कौन सी बीमारियां? मोटापा, कमर दर्द। फिर डायबिटीज में भी फायदा होता है, उसमें मंडूक का आसन सरल से आसन है, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 5-7 आसन तो सब कर सकते हैं। विशेष पैकेज 12 अभ्यासों का बता ही रखा आपको हमने। 10 से 12 आसन मोटापा के लिए, 10 से 12 आसन कमर दर्द के लिए, 10 से 12 आसन डायबिटीज के लिए। फिर पेट के लिए भी आसनों की भूमिका है। पेट और डायबिटीज के लिए समान ही आसन होते हैं। पेट में ग्रंथि होती है पेनक्रियाज, वो कमजोर होने से डायबिटीज हो जाती है। बाकी आसनों में के साथ भी प्राणायाम करना जरूरी है, इसलिए मैंने एवरेज आउट किया हुआ है। 99% बेनिफिट आपको होने वाला है योगाभ्यास में प्राणायाम से, और प्राणायाम ओंकार के ध्यान के साथ करो। तो भस्त्रिका ऐसे 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जिनको अस्थमा है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो वीक हैं, जिनकी ब्रेस्ट का चेस्ट का विकास पूरा नहीं हुआ है, बॉडी का एक्सप्रेशन भी, फिगर्स भी सबको बहुत अच्छे चाहिए। आजकल फिगर्स की बड़ी फिकर है और उन पे दीवानी है दुनिया, बोले इसके फिगर्स क्या जबरदस्त है। तो मुझे इस जैसे फिगर चाहिए, उस जैसे फिगर चाहिए, तो अपने बढ़ा लेना, इधर उधर क्यों देखते हो, ताका झाकी क्यों करते हो। शिल्पा शेट्टी के फिगर बड़े अच्छे हैं, तो स्कूल की शिल्पा शेट्टी बन जाना, सुबह सुबह योग कर ले। वो भी योगी करते हैं, वो भी बाबा से सीख के गई थी, तू भी सीख ले। अपने शिल्पकार तो खुद है, हम एक अनघड़ पत्थर जैसे हैं। क्या बोला? एक अनघड़े पत्थर जैसे हैं। योग से अपने आप को घड़ घड़ के जैसी मूर्त बनाना चाहो, जैसी सूरत बनाना चाहो, बन जाएगी। चलो कपालभाति करो। अब जिनके प्रश्न हैं वो हाथ उठा लेंगे, उनके पास माइक चला जाएगा। हाँ, जिनके प्रश्न हैं उनके पास माइक लेके जाओ, हमारे योगाचार्य आदि इसमें मदद कर लेंगे। करते रहो बाकी सब। बाकी का तो यह है, सबका एक समाधान है, योगाभ्यास करो, और जो आपको यहाँ उपचार दे रहे हैं वो सब लो। फिर अतिरिक्त तो जो कुछ बातें हैं छोटी मोटी, वो मैं बताते जा रहा हूँ। कपालभाति करते रहो। तो संवाद भी चल रहा है और काम भी चल रहा है। कपालभाति बंद नहीं होना चाहिए। कपालभाति बंद हो गया तो अनुलोम विलोम चलता रहना चाहिए। जी बाबा जी। हाँ जी। वेरिकोज वेन के बारे में महाराज जी बताओ। वेरिकोज वेन्स में एक हार्ट की तरफ से नसें खून लेकर के ऐसे आती हैं, दूसरी यूं वापस हार्ट की ओर वापस ले जाती हैं जी। उनके अंदर बीच बीच में वाल लगे हुए होते हैं जी। जैसे मोटर लगाते हैं ना जमीन में, हाँ जी, पाइप पंप लगाते हैं, तो उसमें वाल लगा रहता है। वो वाल जो है लीक हो जाए तो नीचे की तरफ पानी चला जाएगा। फिर तो ये वाल कमजोर हो जाते हैं तो ये नसें फूल जाती हैं, फिर वो मोटी मोटी भी हो जाती है, बीच बीच में जहाँ जहाँ वाल होता है सूज जाती हैं। फिर जो है एलोपैथी में कहते हैं ऑपरेशन करवा लो। मैं कहता हूँ ऑपरेशन मत करो, कपालभाति अनुलोम विलोम
एक एक घंटा करो कपाल भाती। हाँ दिख रहा हो तो यहां से देख पा रहा हूं, थोड़े काले पड़ गए पैर। हाँ, शोधन भी है जी, शोधन। तो इसमें 3 तो दवाई लिख लो, सबके लिए बता रहा हूं। ये बीमारी आज बड़ी उम्र में तो बहुत ज्यादा होने लग गई। हाँ जी। आजकल तो जो ज्यादा खड़े रह करके काम करते हैं प्रोफेशन में भी, उनको भी होने लग गई। टीवी एंकर्स को, स्टोर्स में काम करते हैं, बहुत से ऑफिसों में जो सुबह से शाम तक खड़े होकर के काम करते हैं। पुनर्नवादि मंडूर, चंद्र प्रभा वटी, पुनर्नवादि मंडूर, चंद्र प्रभा वटी और कैशोर गुग्गल, ये तो खाने के बाद। ये मेरे करीब 25-30 सालों से मैं ये इलाज कर रहा हूं। होता थोड़ा कम ही लोगों को था, अब ज्यादा होने लग गया। चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर और कैशोर गुग्गल, ये खाने के बाद लेना है। खाली पेट कायाकल्पवटी और एक आरोग्यवटी ले लो, उसमें गिलोय, नीम, तुलसी तीनों रहता है। जैसे कोरोनिल में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी है ना, उसका कॉम्बिनेशन है। देखो कोई चीज का कितनी मात्रा में प्रयोग करने से कैसा परिणाम आता है वो अलग है। अब जैसे सभी लोग हल्दी, जीरा और मसाला, घी, तेल डालते हैं, लेकिन स्वाद एक जैसा नहीं आता। जैसे रेसिपी अलग होते हैं ना, तो दवाइयों में भी उनकी जो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी से ही पूरा का पूरा उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो काया कल्पवटी और एक ये गिलोय घनवटी या आरोग्यवटी। आरोग्यवटी में तीनों रहते हैं। आरोग्यवटी में गिलोय, तुलसी, नीम। तो आरोग्यवटी 2-2 गोली, कायाकल्पवटी 2-2 गोली खाली पेट, और वो बाकी खाने के बाद। ये करते रहना बाबा जी। 1-1 घंटा कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। यहाँ मिट्टी का लेप आदि करेंगे पैर में आपके, जो उपचार देंगे। थोड़ा पेट पाट साफ करेंगे। कितनी उम्र होगी बाबा? 80 साल। हाँ 80 साल, पुराने जमाने के हैं जी। श्यामपुरा गांव है जी, बाछोद के पास। बाछोद के पास, ठीक है। तो अब ये पेट भी कम करना है बाबा। हाँ जी। घी घणो खा रखो। ठीक है। हाँ, ये पुराने लोगों को घी खाने की बड़ी आदत है। पहले घी पे दूध पे तो लड़ाई हुआ करती थी गाँव में। हाँ जी। तो लेकिन वो क्या हो गया, मेहनत कम हो गई और खुराक वैसी रह गई। इसलिए थोड़ा अब अनाज और घी दूध थोड़ा कम कर दो, आप पूरे राजी होके जाओगे। ठीक है बाबा जी, खुश रहो। देखो ये मैं सबको बोल रहा हूं। एक तो गांव में घी दूध खाने की बड़ी आदत है। दूसरों को क्या, हमको ये हम भी कंट्रोल करके रखते हैं। हमने बचपन में घी दूध ही खाया। मैं एक बार में कम से कम 250 ग्राम घी खा लेता हूं, लेकिन खाता नहीं हो। कभी तुम सोचो बाबा रोज ही खाता होगा। पी भी लेता हूं घी, ऐसे मुंह से लगाया और पी लिया। 250 ग्राम घी में क्या है। कई बार टीवी पे आपने देखा होगा, लेकिन वो कार्यक्रम महीने में 1 आधी बार करता हूं। रोज घी पीऊं यदि 250 ग्राम, तो फिर बाबा कहां मिलेगा। तो घी दूध सब चीजें कंट्रोल में खाओ, जैसे जिसकी आदत पड़ जाती है ना। जैसे हमको कोई सब्जी, साग सब्जी, फल फ्रूट कोई अच्छा नहीं लगता, घी में गिच करके रोटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए 100 साल तक। तो लेकिन ये कार्यक्रम जैसी जिसकी आदत, जिसको गोलगप्पे खाने की आदत है, जिसको मिर्च खाने की आदत है, जिसको जलेबी और समोसे। मैंने एक दिन समोसा खा के देखा, सच्ची बता रहा हूं। मैंने कहा ये लोग समोसा बहुत खाते हैं, और मैंने 4-5 जगह से तोड़ तोड़ के खा के देखा, ऊपर से, नीचे से, बीच से। भीतर आलू भरा पड़ा उसमें, और ऊपर उसमें मैदा की पपड़ी, उसमें तेल में तल रखी। मैं सुने खाते क्यों ये जी, समोसा बहुत अच्छा लगता है। न तेरे के बेकार का सौदा। चलो बोला बाबा जैसे तेरे को घी स्वाद लगा है सामने, वो लगा, आदत पड़ रही है। आज से 30 साल पहले, 28-30 साल पहले की बात है। मैं गुजरात में गया हुआ, तो वहां हम बाजरे की रोटी खाने वाले और उस पर घी डाल के, तो वहां एक ऐसे ही सामान सा बिछा रखा। फिर उसने बोले स्वामी जी चाकू से काटो और कांटे से खाओ। मैंने कहा ये सौदा क्या है? तो पहली बार पता लगा वो पिज्जा था। मैंने कहा भाई इस पिज्जा से तुम्हारे बाजरे के रोटले बढ़िया। अरे चबे नहीं, फिर वो किच किच करे भीतर भी, फालतू का काम।
लेकिन क्या करे, बाढ़ पड़ गई, आदत पड़ी हुई है। चलो ये आदत अपनी सुधार लो। और यहाँ तो वही सुधर जाते हो। झोला चेक किया जाता है पहले कि इसमें कोई खाने पीने का सामान तो नहीं और यहाँ कंट्रोल रेट में दिया जाता है सारा। चलो, तो जो खाने पीने पर पूरा कंट्रोल, जो चीजें बताते हैं उसका पूरा करो। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, इसमें कोई बीमारी तुम्हारी नहीं बच सकती। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। वो अपने अपनी जगह पर ही आएंगे, जिन जिन के हैं सबके पास आ जाएंगे। और बाबा अभी यहीं रहने वाला है, जिनको आज मौका नहीं मिलेगा कल मिलेगा, और हो सकता है आज तो मैं यहीं रुक जाऊं तो शाम को मिल जाएगा। चलो बहन। हाँ जी बोलो। मुझे स्लिप डिस्क और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और झंझनाहट काफी रहती है। बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो पूरा नहीं होगा तो कमर में दर्द होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होगा। और यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होगा तो पैरों में, हाथों में, दोनों जगह झंझनाहट आती है बेटा। पूरे आधे शरीर में। हाँ, तो पूरे आधे शरीर में नहीं, पूरे में भी आ सकती है। आधे में वन साइडेड हो जाता है तो आधे में आ जाती है ना, पूरे में आ जाती है तो पूरे में। तो इसकी जो अभ्यास है बेटा पूरा करो। और इसके साथ में जो पीड़ानिल, और जिनको ज़्यादा दर्द है उनको हम, चलो ये सभी लिख लो एक साथ। पीड़ानिल तो अभी बाजार में तो है नहीं, यहाँ हमने 3 तरह की पीड़ानिल बनाई है। सामान्य दर्द में पीड़ानिल, ज़्यादा दर्द है पीड़ानिल एडवांस, और एक्यूट पेन है तो पीड़ानिल गोल्ड। सोने की भस्म हम बनाते हैं। देखो सोने के ऊपर, सोना चांदी हीरे मोती, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। पहले प्राचीन जमाने में आप सुना करते थे भाई राजा महाराजा सोने चांदी के भस्म खाते हैं। ये आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, अब ये जमाना वापस उधर ही लौट रहा है। ये बहनें क्या लगाती हैं? गोल्ड क्रीम। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना, अब कहते भाई ये तो है तो साइंटिफिक। और अब 3 तरह के बर्तन अब बंद हो रहे हैं। एक तो एल्युमिनियम वाले, दूसरा प्लास्टिक वाले। प्लास्टिक है? अब जैसे मैंने कल एक स्टीम से पकाना सिखाया। मैं योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी सिखाता हूँ। हाँ, खाना बनाना बहुत अच्छा आता है मेरे को, लेकिन खाता कम हूँ, खिलाता ज़्यादा हूँ। सुनो, प्लास्टिक के बर्तनों में भी कुछ चीज़ें लोग पकाने लग गए। स्टीम वाला वो भी आजकल प्लास्टिक के आने लगे। थोड़ा सा प्लास्टिक से अच्छा स्टील है, स्टील से अच्छा फिर जो है ओबियसली जो स्टील बहुत अच्छी क्वालिटी का होता तो लोहा होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी आजकल कई धातुएं मिलाने लग गए उनकी स्टेबिलिटी के लिए। इसमें ये ना आ जाए, खरोंच ना आ जाए, जंग ना लग जाए, फलाना लग जाए, आर्टिफिशियल लाइफ हो गई। नहीं तो लोहे की कढ़ाई सबसे अच्छी मानी जाती थी। फिर लय के साथ करते रहो। तो बेटा आप तो ये पीड़ानिल, जिनको ज़्यादा हो वो पीड़ानिल गोल्ड ले लेना, नहीं तो पीड़ानिल एडवांस, और थोड़े थोड़े दर्द हो तो पीड़ानिल ठीक है। अब इस पीड़ानिल के मैंने देखा दर्द तो पहले ही दिन से 99% कम, और 2-3-4 दिन में तो दर्द खत्म हो जाते हैं। साथ में डीजनरेशन जो हो गया हड्डियों में उसको खत्म कर देते हैं। और खाने के बाद जिनको ज़्यादा ही दर्द है, चंद्रप्रभा, अश्वशिला, ये सारे रिसर्च किए भी हमने, आदमी पर तो किए ही थे। फिर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब एक एक दिन के रिजल्ट हम मेजर कर सकें और उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। तो हमने चूहों और खरगोशों की हड्डियां घिसा करके उनके कार्टिलेज दोबारा से ले आए हम, एक तो पीड़ानिल से और एक अश्वशिला से। तो इसलिए चंद्रप्रभा उसमें वो तो एक जनरल जो है पूरी हड्डियों के मांसपेशियों के पोषण के लिए, और एक अश्वशिला। चंद्रप्रभा अश्वशिला सबको लेना है। फिर ज़्यादा ही हड्डियां कमजोर हों तो लाक्षादी गुगुल, वो टूटी फूटी हड्डियों को भी जोड़ देता है। हड्डियां टूट जाती थी तो पहले, आजकल वाले एडवांस वैसे हॉस्पिटल थोड़ी थे, हड्डी को बांध देते थे, बांधने वाले बांस की वो फरकच्चे यूज करते थे, और बांध करके दूध में हल्दी और घी का हलवा और जो है ये लाक्षादी गुगुल खिलाया करते। कैसा ही टूटा फूटा आदमी हो सब ठीक हो जाते। तो ये लाक्षादी गुगल, हड्डियां ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस ज्यादा है तो चंद्रप्रभावटी सबके लिए और अश्वशिला सबके लिए। सूजन है साथ में तो पुनर्नवादी मंडूर देते हैं, जो बाबा जी को भी बताइए। सूजन
और ये जो पूरा कहीं पर भी खून का दौरा रुकता है उसको भी चालू करता है, उसकी तो बड़ी भूमिका है। तो ये औषधि बता दी जिनको भी दर्द हैं उनके लिए, है ना, सिंपल सा। तो कोई भी गोली खानी हो तो चबा के खा लो। पीड़ा नील के 3 एक्सपीरियंस विशेष हुए। एक तो इससे नींद घनी आवे, तो अच्छा ही है, नींद बढ़िया आती है, क्या दिक्कत है। लेकिन जिनको बीपी हाई है उनको खाने के बाद ले लेना, थोड़ी गर्म पड़ती है। गूगल है इसके अंदर, सोने की भस्म भी है इसके अंदर, दर्दों को दूर करने वाली औषधियां हैं। तो जिनको बीपी है वो 10 मिनट पहले ले सकते हैं, जिनको बीपी नहीं है वो 1 घंटा पहले ले लें। तो दवाई पूरा असर कर देती है, अपना पूरी डाइजेस्ट हो जाती है और शरीर में तुरंत असर होता है। खाली पेट कोई भी दवा खाते हैं उसका यही मतलब है कि जाके तुरंत घुल जाएगी। और कोई भी दवा जब पेट में जाती है तो कैसे घुलती है, आंतों के द्वारा अवशोषित होती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से पूरे शरीर में घुलती है। इसलिए खाली पेट खिलाते हैं दवा, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो एलोपैथी के भी जो बहुत तेज सॉल्ट होते हैं वो खाने के बाद देते हैं, और कोई हल्की ऐसी दवाई जो सॉल्ट तेज नहीं हो उसको खाली पेट दे देते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी सिद्धांत है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है वो 1 घंटा पहले मत लेना, किसी किसी का बीपी इससे बढ़ सकता है। इसलिए जिनका बीपी है उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं बढ़ता, बाकी का किसका बढ़ना है। तो ये पीड़ानिल का जबरदस्त प्रयोग हुआ है, ये बता दिया सारे अर्थराइटिस वालों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वालों के लिए, स्लिप डिस्क वालों के लिए, जिनको भी दर्द हैं सब के लिए बता दिया। सिर दर्द को छोड़ करके, सिर दर्द में मेधावटी लेनी है वो अलग है, और बहुत ही ज्यादा दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हैं तो अश्वगंधा कैप्सूल लेना है। अश्वगंधा एक साथ सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, दिमाग को भी मतलब शांत करता है, और दिमाग की नसों को भी ताकत देता है। तो अश्वगंधा और मेधावटी ये दिमाग सिर के दर्द के लिए देते हैं। उसमें अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वत पिला भी देते हैं। और सिर में दर्द होने पर तो बादाम रोगन खिला भी देते हैं दूध में आधा चम्मच, और बादाम रोगन से सिर में मालिश भी करते हैं और नाक में डालते हैं। नाक में बादाम का रोगन डालना और सोते समय बादाम रोगन से तलवों में मालिश कर लेना। कोई दूसरा कर दे तो और अच्छा लगता है, नहीं तो अपने हाथ जगन्नाथ, अपने पैर में मालिश करके अपने सो जाओ, इसमें क्या दिक्कत है। पादाभ्यंग बोलते हैं इसको। पहले ये कार्यक्रम सब लोग किया करते थे, सबको पता होता था इन छोटी छोटी चीजों का। आजकल भूल गए, इसलिए हम याद दिला देते हैं। बहुत अच्छी नींद आती है। सिर में दर्द का मतलब ही नहीं, मुझे आज तक सिर में दर्द का पता नहीं कैसा होता है, एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ। कहते जी बाबा जी सिर में दर्द तो ऐसा होता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर तो सिर को बांध कर कई बार तो ऐसा लगता है सिर को दीवारों में मारो, इतना भयंकर दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है। तो उसके लिए ये मैंने बता दिया सिंपल सा। और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम तो है। अरे अनुलोम विलोम करो ना, पूछ लो बेटा। ओम गुरुजी मेरे नाक में ब्लड आने लगा था, डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, जो उसका पीस निकला था उसमें उन्होंने बोला है आपको अमेलाडोसिस है। उसमें क्या होता है, सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं हौली हौली। उन्होंने बोला है अब मेरी वो जिस ऑर्गन पर इफेक्ट पाता है वो डैमेज कर देता है। अब मेरी किडनी भी का जो यूरिन प्रोटीन है लीकेज होता है वो 500 था। स्वामी जी इसका कोई उपचार बताओ। 1.5 साल से सर मैं लगातार योगा कर रहा हूँ। सर्वकल्पवात, विक्रदोष, नीम की शाल, पीप की शाल, गलोई, गोकुश, विक्रदोष, चंद्रप्रभावटी, रोग्यावटी, अश्वगंधा, पीड़ानिल ये ले रहा हूँ स्वामी जी। पीड़ानिल क्यों ले रहा है? दर्द भी है तेरे को? हाँ जी, दर्द टांगों में दर्द रहता है स्वामी जी। कहाँ? टांगों में, यहाँ से सारे, कभी महीना हट जाता है, कभी रेगुलर रहता है। हाँ, तेरे को पीड़ानिल की जरूरत नहीं है, तेरे को दूसरा दर्द है, तो अश्वगंधा ही लिया कर बस, ठीक अच्छा, है? गुरुजी इसका इलाज है या नहीं? इसका क्या? पूरा ठीक हो जाएगा। अश्वगंधा लिया कर, गिलोय घनवटी लिया कर। गिलोय घनवटी खाली पेट और अश्वगंधा खाने के बाद, और अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा करना है तेरे को, सुबह दोपहर शाम। ये पूरा ऑटोमेन डिजीज है ये, ठीक है। शरीर का तंत्र शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। अपने शरीर की कोशिकाएं शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को दुश्मन समझ के, एंटीबॉडी समझ के उनके को खा जाती है, तो शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा जो
शरीर का ऑटोफैगी प्रोसेस है उसको तो अच्छा करता है, खराब कोशिकाएं तो खत्म करेगा शरीर, लेकिन जो अपना ही शरीर अपने खिलाफ काम करने लगता है अपना तंत्र, तो ऑटो इम्यून सिस्टम को ठीक कर देता है। अनुलोम विलोम 1 घंटा सुबह दोपहर शाम, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ तेरे को ठीक हो जाएगा। बाकी कपालभाति तो करना ही है सुबह शाम आधा घंटा। मैं ज्यादा गुरुजी लौंग विलोम, कपालभाति, भाई यही मंडूकासन, बस यही करना है तेरे को। ठीक है गुरुजी, ओम। धन्यवाद। ओम। अनुलोम विलोम करते रहो, ये आधा 1 घंटा करना है। जी पूछ रहे बेटा? प्रणाम स्वामी जी, मेरे को ना अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में एलर्जी हो जाती है। ये आर्टिकेरिया किसी किसी को होता है, तो आर्टिकेरिया के लिए बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसमें एक तो नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाते हैं तो ऊपर से हो गया। शीत पित्त भंजन रस हरिद्राखंड खिलाते हैं, ये खाने के लिए हो गया। वैसे अब यहाँ आप आ गए हो तो आपको कोई कुछ खाने की जरूरत नहीं, ये बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने से होता है, तो पूरा शुद्धिकरण कर लो। तो आपको कोई जैसे मैं बोल रहा हूँ शीत पित्त भंजन रस 10 ग्राम, हरिद्राखंड 100 ग्राम सुबह शाम खिलाते हैं और प्राणायाम करवाते हैं, ठीक हो जाता है। अब इसमें एक अंदर से क्या अभी तक उसका रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट पक्का 20-30 साल पुराना मैंने ठीक कर रखा है। 5 बात जो है काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी और 2 चम्मच खांड सुबह शाम खा लो। जिनको 20-30 साल पुराना, फिर ये ऐसे उभरता है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, पूरा लाल लाल हो जाता है, फिर जितना ऊपर सूजता है उतना ही अंदर बड़ा खतरनाक होता है। तो ये थोड़े दिन खा लो, इसमें तो क्या है, ये तो यहीं खिला देंगे आपको। काली मिर्च, गाय का घी और खांड, देसी खांड, ये आपको खिला देंगे। पूरा आर्टिकेरिया कैसा भी हो, बाकी यहाँ तो जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर और फिर शंख प्रक्षालन और फिर उपवास, ये सब कराते हैं, आपको 100% ठीक हो जाएगा। हाँ? आर्टिकेरिया। अनुलोम विलोम करते रहो, अनुलोम विलोम लगातार करो भाई। जी प्रणाम बाबा जी। ओम। बाबा जी, इनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है 8 साल से, तो इनको ये ऊपर वाला एरिया भी चोक हो गया है, तो ये ट्यूब डली है। इनको कान से स्टार्ट हुआ था और देख लिया था मैंने कल इनको निकलते समय जी। अब ये एक ऐसी बीमारी होगी जो अभी मैं बात बोल रहा था। बैठ जाओ बहन, आप आराम से बैठ जाओ। इसके शरीर का ही सिस्टम इसके खिलाफ काम करने लग गया। अब ये बीमारी रेयर होती है, करोड़ों में किसी एक को। पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ हैं, तो 135 रोगी मिलेंगे मुश्किल से ऐसे। बाबा जी, डॉक्टर ने इनका पहला केस देखा था दिल्ली में, कह रहे वो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने भी पहला देखा, मैं तो करोड़ों लोगों से मिल चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि 135 करोड़ लोग में मुश्किल से 135 होंगे। अब सबसे मैं मिल लूँ ये तो हो नहीं सकता। तो पहली बार मैंने देखा नाक की हड्डी गल या अंदर ही दब रही अपने आप। एक होता है कुष्ठ रोग, उसमें शरीर गल सड़ जाता है, वो अलग होता है। ये शरीर के अंदर हड्डियां डिजनरेट हो रही है, नाक की हड्डी बैठ गई, इधर से गले की हड्डी बैठ गई, रीढ़ की हड्डी बैठ गई, सब हड्डियां खत्म कर रहा है शरीर अपने आप। तो इसमें इसको ऑटोइम्यून डिजीज का एक ही इलाज है, एक तो नेचुरोपैथ में पूरा शुद्धिकरण करेंगे ही करेंगे, उपवास करवाएंगे, जो भी इनसे बन पाएगा वो शंख प्रक्षालन से लेकर के, एनिमा से लेकर के, फिर अलग अलग प्रकार के लेप से लेकर के, सूर्य चिकित्सा से लेकर के, आहार चिकित्सा से लेकर के, वो तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शुद्धिकरण ऐसे रोगों में जरूरी होता है। फिर अब बात आती है डीजनरेशन को रोकने के लिए। तो डीजनरेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एक होता है ऑटोइम्यून डिजीज में हमारी जो प्राणिक ऊर्जा है वो विखंडित हो जाती है, उसके लिए तो आपको भस्त्रिका अनुलोम विलोम करवाते ही, कपालभाति कराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाड़ी शुद्धि भी करवा देते हैं, श्वासों को रोकते हैं बीच में। और डीजनरेशन को रोकने के लिए अष्टवर्ग बहुत जरूरी होता है। वो बाजार में नहीं मिलता है क्योंकि सबको जरूरत नहीं होती है, और ना इतना मिलता है कि हम उसकी दवाइयाँ बना बना करके बेचें। तो आपको यहाँ मंगवा देंगे स्पेशली।
तो रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली। अब इसमें से 8 में से 4 इजीली मिल जाते हैं और 4 बहुत ज़्यादा खोज करने पड़ते हैं। पहली बार अष्टवर्ग के ऊपर हमने काम किया ज्ञात इतिहास में, पुराने ज़माने में लिखा हुआ था। फिर इनके सहयोगी द्रव्य हैं विदारी कंद वराही कंद शतावर अश्वगंधा, तो 8 पूरे हो जाते हैं। तो ये अष्टवर्ग जो है ये आपको यहाँ उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है बेटा। तो अष्टवर्ग सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच लेना है। ये इनके लिए इस चीज़ को रोकने में काम करेगा और इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे हम, ठीक जी। ये अष्टवर्ग लेना है। फिर गिलोय, ये गिलोय अमृत संजीवनी है, ये अमृताई नाम है इसका। आदमी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मोटापा, ये शुगर, ये कोरोना, ये लो इम्यूनिटी, सब ये प्लेटलेट की कमी, ब्लड कैंसर, कितनी चीज़ों में काम आती है एक साथ। तो गिलोय जो है उसका ताजी का रस पीना है, सुबह भिगो के शाम को भिगो के सुबह। ताजी गिलोय यहाँ भी दे देंगे इनको, है ना। अष्टवर्ग ताजी गिलोय, ताजी गिलोय का रस आप सबको भी पिलाते हैं यहाँ पर, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है उनको सबको गिलोय के साथ में उसमें चिरायता और काल मेघ, उसके अंदर सदाबहार, ये सब भी डाल देते हैं। तो इनको बेटा अष्टवर्ग देंगे, ताजी गिलोय पिलाएंगे और इनको जितना हो सके सुबह दोपहर शाम कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसको तो बाबा जी पिछले 3 साल से कर रही हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और हल्के फुल्के आसन, ये इसीलिए बची हुई है। हाँ, नहीं तो अभी तक तो मोक्ष धाम में चली गई होती फोटो लग गया होता। ये सच्ची बोल रहा हूं मैं। कुछ लोगों को ये रेयर, कुछ कहते स्वामी जी हुआ कैसे, ना खानदान में कोई बीमारी ना कैसे। एक तो आप कहेंगे जी सब खा रहे हैं, अरे सब तो खा रहे हैं, अब सबको कैंसर तो नहीं हो रहा, तम्बाकू पीने वालों को, खाने वालों को, सिगरेट वालों को, अब उसमें से परसेंटेज 20-25% लोगों को हो रहा है, कोई ना कोई बड़ा। अब ये तो ना तो ये तम्बाकू ना और कुछ, तो खान पान में एक तो जो यूरिया DAP आ गया, पोल्यूशन बाहर हवा में आ गया, जहर आ गया, ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं, सब पर नहीं करती, लेकिन शरीर कमजोर होता है। तो मैं बोला था ना शत्रु घात लगाए बैठे हैं तो आ जाते हैं। कुछ कह रही थी बात? बाबा जी स्टेरॉइड इतना दे दिया कि शरीर पहले मतलब जब बीमार हुई थी तो 55-56 किलो वेट था और 8 साल में अब 85 किलो वेट कर दे। हाँ। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट अलग हो रखे हैं। और ये गले में काटा क्यों था? ये ऊपर की चौक हो गया था इमरजेंसी में, फिर इन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया कि सांस की दिक्कत, फिर उसके बाद ऊपर से पूरा चौक हो गया। कोई नहीं, अब कुछ चौक नहीं होने देंगे तेरे को। और अब कह रहे हैं नीचे भी हो रहा है तो और टेंशन हो रही है कि अब बताओ ना। अभी जो मैंने तेरे को बताया ना, अष्टवर्ग शुरू करेंगे तेरा, सघन तेरी अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि तो रेयर बीमारी है ना। तो अष्टवर्ग भी देंगे, गिलोय भी तेरे को पिलाएंगे और गोधन अर्क सुबह सुबह पिया कर। अब ये जो स्टीराइड का असर है ना, स्टीराइड के असर को डाइल्यूट करने के लिए गोधन अर्क तेरे को अब रोज पीना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जितना अनुकूल पड़े, सुबह 2 चम्मच से शुरू करके 25 ml तक पी सकती है। वो सुबह सुबह पानी में डाल के डाइल्यूट करके पीना है। और खाने में जितना हो सके उतना अंकुरित लेना है, अंकुरित, सलाद, फल, ये सब लेना है आपको। और नमक मीठा ये सब बंद आपका। तो चीज़ों को अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे आपका, है ना। बिल्कुल चीनी बंद कर, स्टेरॉइड से बोल रहे अब शुगर होने लग रहा है, फिर चीनी बंद करी, नमक नो भी। तो हम वैसे ही बंद करते हैं। वो स्टीराइड तो इतना खतरनाक होता है, और आंख बंद करके आजकल डॉक्टर देते हैं। जैसे कोई बीमारी समझ में नहीं आती ना तो बोले स्टीराइड दे दो। तो स्टीराइड देने से क्या, बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होकर के काम करने लगती है। लेकिन फिर वो उस भाई आप किसी को मतलब जिस आदमी में दौड़ने की ताकत है नहीं और आप उसको दौड़ा दो तो वो शरीर की पावर को 10 गुना 50 गुना 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बॉडी काम करती है। स्टीराइड कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो भाई बॉडी को एक्टिवेट करने का तरीका योग है ना, बॉडी को अंदर से एक्टिवेट करो ना, हार्मलेस एक्सप्रेशन होना चाहिए।
चलो ठीक है, ठीक हो जाएगी, तो चिंता और मत कर। बाबा जी 8 साल से मैं मतलब 3-4 घंटे ही सो ही नहीं पाती, क्योंकि सांस, कभी खांसी, कभी एलर्जी, कुछ नहीं है, तो सब तेरे को जब ये गिलोय आदि ये सब देंगे ना, गोधन आदि, कुछ नहीं, ठीक हो जी जाएगा। बाबा और जी। सुबह दोपहर शाम 3 बार तेरे को अपना प्राणायाम ऐसे ही किया कर, जैसे कुछ लोग अखंड जप तप करते रहते हैं ना, जब देखो तब हाथ में माला लेके जप ही करते रहते हैं। तो तेरे को तो यही चालू रखना है, तेरे को ठीक करके भेजेंगे, चिंता मत कर। हाँ, तेरे को यही रखेंगे अभी। जैसे कल एक महाराष्ट्र वाले भाई को, हरज्योत को मैंने बोला है भाई तेरी तो, उसने 3 महीने के लिए यही कार्यक्रम, कहाँ गया आज हरज्योत, दिख नहीं रहा, आया कि नहीं आया। उसको कभी कमर में दर्द हो जाता है, अभी शरीर बेकार हो रखा है, आया शायद पीछे होगा, चुपचाप आके बैठता करता है, लेकिन सीरियसली करो, अनुलोम विलोम करो। आप लोग तो, आप तो बैठे बैठे फिर हमारी बातें सुनने लग जाते हो, ये बात गड़बड़ है। हाँ चलो। हरिओम बाबा जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है, प्रयागराज से आया हूँ। मेरी माता जी को 15 वर्ष हो गए हैं सर। इनको कमर की और L5 L3 की नसें दबी हुई हैं। BHU PGI हर जगह मैं इलाज करा चुका हूँ, वो समझ गए। बैठी हुई हैं। सब और इनके कई जगह सुइयां जैसी चुभती रहती हैं, कभी नाक में, कभी आँख, सर में, कभी हाथ में, और हाँ, रात भर पैर, सो पीठ। नहीं पाती हैं। और बहुत इलाज कराए, कहीं ठीक नहीं हो रहा बाबा जी। आज दवाई बताई चुका ना पहले, पीडानिल देना, पीडानिल गोड दो इनको, और जो बाकी दवाई बताई उसमें चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला और पुनर्नवादी मंडोर दे दो थोड़े दिन, है ना। ये 3 दवाइयाँ खाने के बाद और पीडानिल खाने के पहले, ये अभी यहीं से ठीक होके जाएंगी तेरी माँ, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल है, ये सब के लिए बता दिया मैंने, चाहे वो स्पाइन का है, चाहे अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस का है, चाहे वो कहीं नस के प्रेस होने से हो रहा है, चाहे वो कार्टिलेज के कारण से हो रहा है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन के कारण से हो रहा है, चाहे हड्डियों में डिजनरेशन के कारण से हो रहा है। इसके 8-10 बड़े कारण हैं ये। तो ये अनुलोम जो दवाई बता चुके उसी को करना और बाकी योग करना है ना बेटा जी बाबा। बाकी यहाँ जो मसाज कराते हैं, बाकी चीज़ें कराते हैं, ठीक आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, पीछे भी आएगा माइक वाला भाई। अभी दाईं तरफ के से बाईं तरफ मोड़ेंगे इसको अगली बार, अभी इधर बहुत हो गया, फिर अब बाकी दोबारा उधर जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। मेरे को थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, एसिडिटी, एलर्जी भी है, सबको कंट्रोल करते चला हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ, मगर अभी 2-3 महीने से मेरे को घुटनों में कंपन होती है और बॉडी शेक होती है। बीपी, शुगर, हार्ट सब तो कंट्रोल कर लिए, घुटनों में जो कंपन हो जाती है, हाँ, कंपन होती है और बॉडी शेक होती है। शायद एसिडिटी के हिसाब गोली से मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं हो रहा है मेरे को। हाँ वो तो आपको लग रहा है, लेकिन इसमें आप जो है, एक तो जैसे मैंने बोला नहीं अश्वगंधा कैप्सूल, इसमें अश्वशिलाई ले लो आप। अच्छा। तो इससे जो अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं और हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, कार्टिलेज है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अश्वशिला ले लो, हाँ जी। 2 गोली, एक गोली चंद्र प्रभावटी के ले लो, और गिलोय सुबह शाम खा लो। गिलोय सब नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सबको स्ट्रेंथन करती है। गिलोय, खाली पेट और चंद्र प्रभा और अश्वशिला खाने के बाद बस अश्वशिला। और जिनको ये दर्दें ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ पर कहीं पर भी दर्द हो या कोई जो है खास करके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, तो अपना एक पीड़ांतक ऑइंटमेंट है, उसको लगा करके फिर गर्म कपड़ा बांध लो, तो एक ही बार में 20-25% फायदा हो जाता है। इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है उसका, जो फार्मूलेशन है उसका ऐसा है। लेकिन उसमें थोड़ी बांस आती है लहसुन जैसी, क्योंकि औषधियाँ बहुत तरह की हैं उसमें, तो लहसुन भी है उसमें, तो बांस आती है, तो लगा करके और रात को गर्म कपड़ा बांध करके सो जाया करो। गर्म कपड़े वाली पट्टी आती है ना, वो बांध लो, एकदम घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द, क्या कमर में दर्द, जहाँ भी दर्द है, ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट। लोग तो टीवी के ऊपर बहुत तरह के आर्टिफिशियल जो है वो केमिकल वाले स्प्रे करते हैं, ये केमिकल वाला स्प्रे नहीं है बिल्कुल भी, एकदम नेचुरल चीज़ है। टेनिस एल्बो से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के, एक खिलाड़ी मिल गया मेरे को फ्लाइट में, बोले समझे आपका पीड़ांतक बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को टेनिस एल्बो ही हुआ था खेलते खेलते ही, और बोले जो है मैंने करीब आपका ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगाया, उस मनमोहन सिंह जी के रिलेटिव हैं वो, देहरादून में रहते, तो
तो मैं देहरादून से जा रहा था तो मिल गया। तो बोले स्वामी जी मैं तो उसका इतना कायल हूँ। फिर बोले एक बार मेरा अचानक अंगुली में चोट लगी, उसमें लगा है, 5-7 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, आप भी लगा लेना थोड़ा। तो ये जो थोड़ा जहाँ जहाँ जिसको ये ज़्यादा दर्दें हैं ना तो बहुत परेशान रहते हैं। और ये आर्थराइटिस वाले भी, आर्थराइटिस वाले क्या करें, तो उसको लगा करके गर्म पैरों में तो अपना गर्म, जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ तो ऐसे कर लो, और हाथों पैरों में ज़्यादा होता है तो यहाँ जुराब पहन लो उसको लगा करके, हाथों में दस्ताने पहन लो रात को और सो जाओ। सुबह तक आपकी आधी अंगुली हम ऐसे ऐसे मिलेंगी कि ये तो चालू हो गई, जो चक्का जाम था, ट्रैफिक जाम था, खुल गया। इतना ज़बरदस्त होता है। पीड़ांतक ऑइंटमेंट, एक पीड़ांतक तेल भी है, दोनों ही फायदा करते हैं, लेकिन उसमें पीड़ांतक ऑयल जो है वो मसाज करने में ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये लगा करके रात को छोड़ दो और ज़्यादा अच्छा लाभ करता है। पीड़ांतक तेल भी लगा करके, और उसकी थोड़ी, क्योंकि किसी को ज़्यादा मसाज करने से भी सूजन आ जाती है, अंदर से इन्फ्लेमेशन होता है, हड्डियाँ मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं तो मसाज नहीं कर सकते फिर ज़्यादा। तो उनको पीड़ांतक ऑइंटमेंट ये लगा करके और दस्ताने हाथ पैरों में, सुन लो ये जितनी आर्थराइटिस वाली हैं उसको लगा करके दस्ताने हाथ में और पैर में पहन के सो जाना, सुबह तक मुलायम मुलायम मिलोगी, बालकों जैसी, छोटे बच्चों जैसी। और एकदम 20-25% पहले ही दिन में फ़ायदा हो जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है उनमें 10% तो होगा, एक सप्ताह में हो जाएगा 50-60%। जॉइंट में कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, कमर में लगा लो, घुटने में लगा लो, हाथ पैरों में, कहीं पर भी लगा लो। हाँ, पानी भर गया हो तो पानी नहीं, वो क्या होता है, सूजन आ जाती है, वाटर टेंशन हो जाता है उसमें। तो पुनर्नवादी मंडूर बताया था वो। और जिनको भी पानी शरीर में भरा हुआ है, कहीं पर भी घुटनों में पानी भरा हुआ है, सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होती है, जो भी होता है, गोखरू पिया करो। एलोपैथी में तो क्या करते हैं, पेशाब वाली दवाई दे देते हैं, और पेशाब वाली दवा लेके आदमी ऐसे कमजोर हो जाता है, और वो शरीर के पोषक तत्वों को भी निकाल देते हैं। 2 तरह के देखो चीजें हैं, आप कोई बहुत ज्यादा जुलाब लेते हो तो आपके सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारे जो शरीर की ताकत वाली चीजें भी फ्लैश आउट हो जाती हैं। और अच्छे मित्र जीव होते हैं पेट के अंदर ना, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले। आजकल तो दही कितने प्रकार का दुनिया में बिकने लग गया, अच्छे बैक्टीरिया वाला दही। आदमी के बैक्टीरिया ही मर गए भीतर के, ये सब केमिकल वाली चीजें खा खा करके। तो अच्छे बैक्टीरिया नहीं निकलने चाहिए, उनको फ्लश आउट नहीं करना चाहिए। ऐसे किडनी से भी अच्छे बैक्टीरिया को भी निकाल देते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। ना जुलाब लो एलोपैथी वाला, ना एलोपैथी की पेशाब वाली दवाई लो। तो बोले स्वामी जी फिर दिक्कत आ जाए तो क्या करें, गोखरू पियो। जो है, मैंने अभी 5-6 दिन पहले, हमारे भूपेंद्र मनास जी हैं मुंबई में, तो वो माता जी हमसे बहुत प्रेम करती हैं और वैसे योग रोज करती हैं। तो अचानक लेडीज को बहुत होता है यूरिन इन्फेक्शन, एक वक्त आने के बाद में बहुत ज़्यादा, करीब 50 से लेकर के 67% को कभी ना कभी ये यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। और मैंने लता जी से लेकर के, लता मंगेशकर जी, उनको भी ये, उनसे लेकर के और कोई, उनको भी मैंने बताया, तो अभी उसी से कंट्रोल रहती हूँ। नहीं तो ये यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत बड़ी बुरी बला है लेडीज को। तो मैंने उनको बोला माता जी गोखरू पियो, तो वो तो 2 खुराक पी करके ऐसी ठीक हुई। अब उनकी जितनी सहेलियां सबको बोलो गोखरू पियो, गोखरू पियो। तो बड़ी जबरदस्त चीज है, इतना बाबा जी बोलते तो थे, लेकिन और हम जो है हम सीरियसली नहीं लेते चीजों को। तो जो भी, जिनको भी शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, कहीं पर भी सूजन वालों को गोखरू का पानी जरूर पीना चाहिए। किडनी वालों को तो पिलाते ही हैं, वो बहुत जबरदस्त है। माने शरीर में कहीं पर भी वाटर टेंशन है, कहीं सूजन आ रही है और किसी भी कारण से है, उसको गोखरू अंदर तक ठीक करता है, पूरे अंदर तक की गंदगी को साफ करता है। गोखरू उबाल के, गोखरू को क्वाथ